ध्यान पूर्वक आचार्य मेनपाल जी से इसका अर्थ सुनने का प्रयास करेंगे। सभी शांत बैठकर अर्थ को सुनेंगे। ओम। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारी गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीन्द्रय जामोते मां कस्मै देवाय विशाविदेम। जो स्वयं प्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य, चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का एक ही चेतन स्वरूप था। प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था और जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिद्धं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विशाविदेम। जो आत्म ज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग सुख स्वरूप सकल जान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यः प्राणतो निमेषतो माहित्वैक इन्द्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपद चतुष्पदः कस्मै देवाय विशाविदेम। ओम। सभी बच्चे हाथ जोड़ करके बैठेंगे। भगवान का नाम लिया जा रहा है, हाथ जोड़ के लिया जाता है। आपस में बातें नहीं करें, एक दूसरे को देखा भाली नहीं करें। सीधे होकर बैठे और आंखें नीची करके बैठे। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो मनुष्य और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोग सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देनेहारे परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। ओम येन द्यौरुग्रा पृथ्वी जदृढा येन स्वस्थभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय विशाविदेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण
जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष समान युक्त, अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग सुखदायक कामना करने के योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापतेन त्वदितान्यो विश्वजातानि परिता बभूव यत्कामस्ते जोहुमस्तन्नो अस्तु वयं जामपतयोरयिणाम्। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आप से भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदिकों का नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले होके हम आपका आश्रय लेवे और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। ओम सनो बंधु जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वम् यत्र देवा अमृतमानसानाश्रदीये धामन्नाधैरयन्तम्। हे मनुष्यों, आप मनुष्य हैं, सुनो मेरी बात। क्या कहता है मंत्र? परमात्मा की वाणी से क्या मिलता है? हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोकमात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है, जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होकर विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। इसीलिए वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलकर सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्नेनाय सुपदाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मजुहुरणमेनो भूयष्ठान्ते नामोक्तिं वेदेम। हे ईश्वर प्रकाश ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान, वैराग्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान व उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना प्रकरणम्।